जो हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और चुनावी दंगल में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के सामने दूसरी इंटरनेशनल खिलाड़ी मैदान में आ चुकी है, जो एक चुनावी दंगल है। देखते हैं जनता किसको प्यार देती है और किसको नहीं देती है। आज बात करते हैं विनेश फोगाट के सामने उतरी दूसरी इंटरनेशनल खिलाड़ी कविता दलाल, आम आदमी पार्टी से। कविता जी नमस्कार। नमस्कार भाई, सारे दर्शकों ने भी नमस्कार। कविता जी, आपने इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, वहाँ पे दंगल जीतते हैं, ये चुनावी दंगल है और आपके सामने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, जैसे कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हों। यहाँ का चुनावी दंगल कैसे दिख रहा है आपको? देखो जी, वो भी अपनी छोटी बहन है और उसको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, कहीं किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति में आना, चुनाव कैसा होगा, ये तो डिपेंड करता है कि मेरी जो हल्के की समस्याएं हैं, मैं तो उनको लेके उनके साथ मेरी लड़ाई है। मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, पूरे आपने देखा मेरे गांव चारों तरफ से समर्थन में आए हुए हैं, साथ चलते हैं, डेली काफिला चलते हैं। तो मुझे तो बड़ा तरस आता है कि मेरे जुलाना की ऐसी हालत है भाई। रोड की जगह रोड नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, कोई बढ़िया कॉलेज नहीं, लड़कियों के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई खेलने के स्टेडियम नहीं है। कितने ही काम है करने के लिए। हम तो आज तक देखते आए हैं कि हमने भी अगर खेला तो बहुत दूसरी स्टेटों में जा के तैयारियां करनी पड़ी हैं। तो मैं तो चाहती हूँ भाई, जो मान सम्मान समाज ने मेरे को दिया, इसी नाते मैं अपने बहन भाइयों ने आगे बढ़ाऊँ, उनके लिए अवसर पैदा करूँ। WWE से राजनीति में उतरना पहले ही सोचा था क्या कि WWE से सीधा राजनीति के दंगल में एंट्री करना पड़ेगा? नहीं भाई, देखिए, राजनीति हो सकता है लोगों के लिए दूसरे तरीके का मतलब हो, लेकिन मेरे लिए राजनीति का मतलब सिर्फ एक समाज सेवा के भाव से है। और गरीब परिवार से निकले हुए हैं, किसान परिवार से, तो उनके दुख दर्द सारे अपने लगते हैं। और इसी बात से दुखी होके कि भाई जब हम बाहर निकल गए, दो चीज़ें अच्छी जान गए, हमने विकास बाहर देखा है, तो हम भी सोचें कि हमारे हल्के में भी तो वो विकास होना चाहिए ना। अब हम इस लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें अपने इस पढ़ाई का भी फ़ायदा अपने हल्के वाले लोगों को देना चाहिए। तो यही सारी चीज़ सोच के भाई मैं तो अपने प्रयास कर रही हूँ, एक समाज सेवा के भाव से लोगों के बीच में जा रही हूँ। बाकी राजनीति ना तो मैंने करनी आंदी, मैं तो बस ये चाहूँ कि मेरे लोगों के जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ बनकर मैं आगे बढ़ूँ और उनकी आवाज़ बुलंद करूँ। जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप विधानसभा में जाते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जुलाने के हल्के के लिए? भाई, एक तो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं के लिए मान सम्मान का मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे भाई, मुद्दे की तो कमी ही नहीं है। यहाँ तो 20 साल भी अगर हमारी सरकार लगातार काम करे ना, तब जाकर जुलाना को थोड़ा सा सांस आएगा। कितनी वोटों से अब की बार जितने का मार्जिन रहेगा कि आप कितने वोटों से जीत सकते हैं? भाई, ये मेरी जनता है, हमेशा प्यार दिया है, हमेशा प्यार दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी बेटी ने निराश नहीं करेंगे। बड़ा मान सम्मान से मेरे दिल में भी बड़ों के लिए हमेशा आदर मान रहा है, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ी हूँ। और यो कदम उठाया है, ये भी इनके आशीर्वाद से, तब पूछ कर उठाया भाई। मेरे बुजुर्ग को जब कहोगे तो ठीक है, ना कहोगे तो ना ही ठीक है। तो सब ने भाई सिर पर हाथ धर दिया, तो मेरा फ़र्ज बना है मैं आगे चलूँ। पहले आप आम आदमी पार्टी में अच्छे सक्रिय नेता के तौर पे काम करते थे, बीच में आप दिखाई नहीं दिए हल्के को, अब दोबारा टिकट लेके सीधे मैदान में आई। भाई, यह मेरी मजबूरी कह सकते हो आप। मेरी सर्जरी हुई थी नेक की, और बीमारी होने के कारण मैं ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रह पाई, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया मुझे लोगों के बीच में जाते हुए। पार्टी ने विश्वास जताया भाई, जब समाज के लिए, देश के लिए हम आगे इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, संस्कृति का भी ख्याल रखते हैं, मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, तो उसी हिसाब से भाई दोबारा से लोगों के बीच में आई, लोगों ने मेरे को बुलाया। तो बस यही है भाई, बुलाया है तो फिर मेरे को जीत के भी यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके विधायक थे जो जेजेपी से अमरजीत ढांडा जी, कितने काम कराए हैं आपने? घूमे हो, गलियों में देखा है, जुलाना में देखा है? भाई, मन तो कि मैं होया दिखता नहीं। देख, मैं तो जितना हल्का मैं घूमी हूँ ना,
यह बात तुम भी जानो, सारे मीडिया वाले जाने है, सारा अपना यार कितने गम्मा काना जाना जुलाना में एक ही मेन बाजार है। तो सारे ने बेरा भाई विकास नाम की तो चिड़िया भी पर नहीं मार दिया, हमने नहीं बेरा फिर कागजा में कितने तो विकास हो रहे हैं, कितनी नई नई नीतियाँ बन रही हैं, उस बात की हमें जानकारी नहीं है। इतने बड़े दिग्गज नेता आपके सामने खड़े हैं, कैसे मात दे पाओगे उनको? मैं सिर्फ आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रही हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से। बाकी जो फैसला ऊपर वाला करेगा भाई, माता रानी का नाम लेकर आगे चल रहे हैं, जो भी जैसा भी होगा सब स्वीकार है। आने वाले टाइम में आपके कौन से स्टार प्रचारक यहाँ बड़े नेता आने की उम्मीद है, जो आपके स्टार प्रचारक बन के आएंगे? हमारे जुलाना में बहुत जल्दी बड़े बड़े सभी पंजाब के भी और दिल्ली के भी बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और अपने हलके के विकास की बात करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हो? जनता से मैं ये कहना चाहूँ कि चच्चे तो वो अब की बार भावनाओं बना पाओ। तो हमने सारी सरकार देख ली, लेकिन हम इस बात पे भी यकीन करते हो कि केजरीवाल साहब जो गारंटी दे दिया करें वह पूरी करा करें। आपके हरियाणा में केजरीवाल साहब ने 5 गारंटी दी हैं भाई, आपने फ्री तो बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी, महिलाओं का मान सम्मान के लिए बहुत सारे काम करे जाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार नए नए पैदा करे जाएंगे और अपन आम आदमी ने और चाहिए कि है अपनी यही मूलभूत आवश्यकता है, यही वह दे रहे हैं और इसी चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। तो जो कह दिया वो कर दिया, न्यू मान लो। तो हल्के के अच्छे दिन आए हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरे 90 की 90 सीटें पर लड़ रही है, पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता कर निकालेंगे और जो वादे हैं वो थारे पूरे होंगे, 2 साल में 2.5 साल में थारे पूरे हो जाएंगे। ये थे इंटरनेशनल खिलाड़ी कविता दलाल। चुनावी दंगल में देखते हैं ये कितना यहाँ पे चुनावी दंगल में अपनी पोजीशन बना पाएंगे। जैसे WWE में ये फर्स्ट पोजीशन पे लेते थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। चुनावी दंगल जुलाना हल्के की जनता देखते हैं इनको कितना प्यार देती है, कितना स्नेह देती है। धन्यवाद।